Hello dear students. In this lecture we will discuss about types of software requirements. So एक बात याद रखिए, जब क्लाइंट से हमारा डायलॉग मतलब कंपनी, जब क्लाइंट और कंपनी का डायलॉग चल रहा होता है तो ये एक टाइप से डिस्कवरी मैकेनिज्म यहां पर चालू रहता है। कंपनी जो भी बातें यहां पर सुन रही है क्लाइंट की, उससे वो दो कैटेगरी में आइडेंटिफिकेशन करती है। ये दो कैटेगरी कौन कौन सी है? एक कैटेगरी है वो सारे फंक्शंस या फीचर्स जो डायरेक्टली एप्लीकेशन में इनकलकेट होंगे या एप्लीकेशन में चलेंगे। सो हम यहां पर फंक्शंस की बात कर लेते हैं और इन फंक्शंस को जो रिफ्लेक्ट करने वाली मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट। यहां पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट पूरी जो भी होंगे फंक्शंस वो यहां पे लिखे जाएंगे। तो एक कैटेगरी तो हो गई फंक्शनल रिक्वायरमेंट की। ये किसका रिजल्ट है? इस पूरे डिस्कशन से जो जो चीजें निकलती चली आ रही है ना। आपने देखा होगा जब कोई पर्टिकुलर माइनिंग साइट पे हम जाते हैं तो वहां पर कौन कौन सा खनिज निकलेगा ये हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये इंटरनली स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है और वहां पर जो भी खनिज निकलता है उसको अपन सेपरेट करते चले जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का मैकेनिज्म समझिएगा कि इस पूरे डिस्कशन से क्या क्या चीजें किस कैटेगरी में जाएंगी। यहाँ पे कैटेगराइजेशन होना शुरू हो जाता है। सो कंपनी यहाँ पर कंपनी पर्सन विल कैटेगराइज दीज रिक्वायरमेंट्स इनटू टू पार्ट्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड अनदर पार्ट इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है ये समझते हैं। देखिए, फंक्शनल रिक्वायरमेंट तो डायरेक्टली वो फंक्शंस हो गए जो रन होंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट का, यूजर वेरीफाई, कि सही यूजर उसने सही पासवर्ड और आईडी पासवर्ड डाले हैं कि नहीं, ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, जो किसमें आएगी? जैसे ये डिस्कशन हुआ, क्लाइंट ने बोला भाई मेरे जितने भी कस्टमर होंगे उन सभी को आईडी पासवर्ड आपको देना होगा। तुरंत फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कंपनी पर्सन ने उसको यूजर वेरीफाई नाम का फंक्शन बना के और मेंशन कर दिया। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर? अ रिक्वायरमेंट इज आइडेंटिफाइड इन दिस कैटेगरी। अब अगर क्लाइंट बोलता है कि सर मेरी वेबसाइट में सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, अब यहां पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट का दूसरा एस्पेक्ट मतलब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो सिक्योरिटी क्या है? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। अब आप इसको डायरेक्टली अगर दोनों को देखें तो समझ जाएंगे आप, यूजर वेरीफाई नाम का एक फंक्शन है, सिक्योरिटी एक फीचर है, राइट? और सिक्योरिटी हमेशा पूरे सिस्टम का बर्ड आई व्यू है ना। सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जितने भी होंगी वो पूरे सिस्टम का बर्ड आई व्यू, मतलब वो एप्लीकेबल टू होल सिस्टम होंगी। अगर क्लाइंट बोलता है कि परफॉर्मेंस होना चाहिए मेरे सिस्टम में, अगर क्लाइंट बोलता है कि स्केलेबिलिटी चाहिए, अगर क्लाइंट बोलता है कि मेंटेनेंस चाहिए, मेंटेनेबिलिटी चाहिए, बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहां पर आप नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में लिख सकते हैं। जो क्लाइंट बोलता जाएगा आप उनको डिस्कवर करते जाएंगे और एनलिस्ट करते चले जाएंगे। जो क्लाइंट बोलता जाएगा कि वो फीचर यहाँ पर होना चाहिए, जैसे गूगल मैप से लोकेशन आइडेंटिफाई होनी चाहिए। मान लो कोई ओला जैसे कोई क्लोन बनवा रहा हो क्लाइंट, तो वहां पर वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट आएगी और वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिखेंगे आप, गूगल मैप बेस्ड वेरिफिकेशन। मतलब क्लाइंट फोन पे बोल रहा है कि मैं किसी दूसरी लोकेशन पे हूँ, लेकिन एग्जैक्टली वो किस लोकेशन पे ये गूगल मैप से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू वे मैकेनिज्म हो सकता है ना। सो ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट किस पर्सपेक्टिव की क्या रिक्वायरमेंट दे रहा है। तो आप उसको दो कैटेगरी में एनलिस्ट करते चले जाएंगे, फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, राइट? So let's see some discussion. We should try to understand what sort of requirement may arise. कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आती चली जा रही है इस डिस्कशन में। ठीक है, इन द रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन फेज। कौन सा फेज है ये? रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। एलिसिटेशन मतलब क्या होता है? डिस्कवरी। रिक्वायरमेंट यहाँ पर बनती चली जा रही है और उन रिक्वायरमेंट की फर्दर सब रिक्वायरमेंट से जजमेंट भी बनते चले जा रहे हैं कि वो फंक्शनल में जाएगा या नॉन फंक्शनल में जाएगा। ठीक है,
सो यहाँ पे एलिसिटेशन फेज एंड व्हाट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सॉफ्टवेयर सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम जो फाइनली बनेगा उससे कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं, जो क्लाइंट ये चाह रहा है कि मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो वो कैटेगरी आपके सामने है, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल। दो ही रिक्वायरमेंट होंगे, दो टाइप की रिक्वायरमेंट होंगी। और फंक्शनल में एग्जैक्ट फंक्शंस आएंगे, नॉन फंक्शनल में आपके फीचर्स आएंगे जो कि जनरलाइज होंगे, जो कि बर्ड आई व्यू होंगे। बर्ड आई व्यू इसका मतलब क्या हुआ, आप सिस्टम को ओवरऑल सिस्टम पर कोई चीज इंपोज कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी आप पूरे सिस्टम के लिए निर्धारित कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी पूरे सिस्टम के लिए निर्धारित होगी, सिस्टम सिक्योर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर सिक्योर होना चाहिए, मतलब पूरे सिस्टम पर एप्लीकेबल होगा। So don't get confused in between the functional and non-functional requirement. I hope it is very clear. Thank you.